Hello guys, you are most welcome in my academy. Today we are going to discuss exercise 8.1. तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लोइंग। हमें जो फ्लोइंग नीचे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके रेशियो निकालने हैं। तो ये रेशियो हमें किसका कैलकुलेट करना है? स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए यहाँ पे देखिए स्पीड किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे भी स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। तो हम रेशियो कैलकुलेट इजी में कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। रेशियो निकालना है तो जो पहले आएगा, जिसके बारे में पहले बोलेगा, जैसे स्पीड ऑफ साइकिल कह रहा है तो हम स्पीड ऑफ साइकिल पहले ले लेंगे। तो स्पीड ऑफ साइकिल क्या है? यहाँ पे लिख लो आप रेशियो ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? तो आप देखो साइकिल की स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर, तो 15 किलोमीटर पर आवर ले लो एंड अपॉन यहाँ क्या है इसका? स्कूटर का 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप ले लो 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब फाइनल किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया एंड फाइनल 15 वन जा 15, 15 टू जा क्या हो जाएगा ये? 30। तो ये क्या आ गया? 1 एंड रेशियो ये 1 और नीचे में 2 है तो इसको हम 1:2 लिखेंगे, आंसर ये फाइनल हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। डेफिनेटली हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों जो लेंथ होती है वो किसकी होती है? मीटर और किलोमीटर जो लेंथ यूनिट होती है वो लेंथ की होती है। तो हम कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? तो आ जाओ देखते हैं। 5 मीटर है तो 5 मीटर रख लो ऊपर में एंड अपॉन नीचे में 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर रख लो। अब हम सबको पता है कि एक ऊपर अगर मीटर है और नीचे किलोमीटर है तो आपको यूनिट सेम रखना होगा, तभी जाकर के हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेम था तो कैंसिल हो गया, वैसे ही अगर यहाँ पे सेम होगा तभी तो हम कैंसिल कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यूनिट सेम करना होगा। यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर है तो हमें 10 किलोमीटर पर आवर ही करना पड़ेगा, यानी कि मीटर में ही लाना होगा। तो चलो देखते हैं इसको मीटर में कैसे लेके आएंगे। तो ये 5 मीटर है एंड अपॉन, अब हम सबको पता है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर्स हो जाएंगे? डेफिनेटली 10,000 मीटर हो जाएगा, यानी 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10,000 और 1000। तो आप कैंसिल कर लो यहाँ पे और इतने मीटर हो जाएंगे अब, क्योंकि अब जैसे हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो, क्लियर है। एंड 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा क्या हो गया? ये 10। तो फाइनल अब यहाँ पे क्या आ गया? इक्वल टू ऊपर में 1 है तो 1 एंड रेशियो नीचे में 2 का 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 2000 से आ जाएगा। तो ये हो गया 2000, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ये आप इसको याद रखना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में दिया हुआ है 50 पैसे टू ₹5। 5 रुपीज़ से हमें 50 पैसे का निकालना है ₹5 से। यहाँ पे भी देखो यूनिट जो है ना दोनों का अलग अलग है, तो हम यूनिट सेम बनाएंगे सबसे पहले। तो 50 पैसा है तो आप 50 पैसा लिख लो, पैसे एंड अपॉन ₹5 है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे। तो आप यहाँ पे ले लो 500 पैसे। अब देखो पैसे से पैसे कैंसिल, उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50। तो फाइनल क्या आ गया? ये 1:10। डेट्स इट। काफ़ी आसान है, आप इजी वे में कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 में कह रहा है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग रेशियो टू परसेंटेज। ये मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखें, बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो बहरहाल मैं फिर भी इसको बता देता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं रेशियो को परसेंटेज में। तो देखो यहाँ पे ये क्या है? 3:4 है तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख लें 3/4। और परसेंटेज में लाना है तो आपको पहले से पता होगा, क्लास 7 में भी पढ़ा होगा कि परसेंटेज में लाना होता तो हम 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने कर दिया। अब देखो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100, 25 चौका 100। अब 25 3 जा क्या हो जाएगा? ये 75% हो गया ये।
एंड इसके बाद अब हम क्या कर लेंगे इस वाले का, तो ये देखो क्या है 2/3 एंड मल्टीप्लाई इसमें भी क्या कर लो आप 100, तो फाइनली क्या हो जाएगा 200/3। अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 एंड उसके बाद 2/3% हो गया आंसर ये। ठीक है, अब आ जाते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही। यहाँ पे देखो मैं इसको अब थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे 25 होगा। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 25 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 72% क्या है, अच्छे हैं मैथ्स में। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर 25 में से 72 कैसे अच्छे हो गए। आप ध्यान दो, यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, 72% अच्छे हैं। ठीक है, तो इसका परसेंटेज आपको निकाल लेना है, तो वो क्या आ जाएगा अच्छे। देखो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स क्या है, गुड है। तो यहाँ पे आप लिख लो बस इसी वाले स्टेटमेंट को लिख लो। आप सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो देखो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड। ठीक है, तो 72 है तो 72 ऑफ की जगह क्या लोगे मल्टीप्लाई एंड 25 है तो 25 एंड और परसेंटेज को हटाते तो क्या आ जाएगा ये 100। तो फाइनली क्या हो जाएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब 4 से इसको कैंसिल करो तो 18 4 जा क्या हो जाएगा ये 72। तो ये जो 18 स्टूडेंट्स आ गया ये क्या हैं, स्टूडेंट्स आर गुड हैं, आर गुड है ना। ये चीज़ ऊपर भी लिखा है तो यहाँ पे भी 18 स्टूडेंट्स जो हो गया ये गुड्स हैं मैथ्स में। तो कितने अच्छे नहीं होंगे, क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथ्स, कितने अच्छे नहीं होंगे। तो देखो टोटल कितने हैं 25 है और 18 उसमें से अच्छे हैं, तो कितने नहीं अच्छे होंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। तो फाइनली क्या हो जाएगा 25 माइनस 18, डेफिनेटली आप माइनस करोगे तो माइनस जैसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा ये 7 आंसर। 7 स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स में अच्छे नहीं है। अब चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से समझना। कह रहा है अ फुटबॉल टीम ओन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मैचेस दे प्लेड। कह रहा है कि कोई फुटबॉल टीम 10 मैच जीतती है, कब, जब वो टोटल नंबर ऑफ मैच कितना भी है वो खेलती हैं, यानी कि कुछ टोटल नंबर ऑफ मैच खेलती हैं उनमें से वो 10 जीतती हैं। कितना खेलता है ये हमें नहीं पता। तो उसके बाद कह रहा है इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40। कह रहा है कि अगर उसके जीतने की जो परसेंटेज होगी वो 40 होगा, तब कह रहा है कि वो 10 मैच जीतने के लिए कितने मैच खेले होंगे, क्योंकि वो 10 जीत रहा है तो 10 जीतने के लिए टोटल कितने मैच खेले होंगे। तो चलो लगा लेते हैं यहाँ पे। देखो मान लेते हैं इसमें ऐसा हमें टोटल नहीं पता कि कितना मैच वो खेले होंगे, तो लेट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन में। लेट दे प्लेड X मैचेस। हमने मान लिया कि वो जो क्रिकेट टीम था वो X मैच खेल रहा है। तो देखो अब जितना भी मैच खेल रहा है उसका 40% क्या हो रहा है, वो विन परसेंटेज वॉज 40% वो क्या हो रहा है, जीत रहा है। तो चलो हम यहाँ पे ये X मैच खेल लिया, हमने मान लिया कि X मैच खेल रहा है तो इसका क्या होगा 40% होगा। तो इसको ये हम क्या लिखेंगे 40% ऑफ X, क्योंकि टोटल मैच का वो 40% क्या होता है, जीतता है ओन। तो फाइनल देखो 40 है तो 40 एंड ऑफ की जगह आप क्या लोगे मल्टीप्लाई, X है तो X एंड परसेंटेज को हम हटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा अपॉन में 100। तो फाइनल देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 एंड ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पे अब क्या आ गया, ये 2 का X में मल्टीप्लाई करो तो 2X एंड अपॉन में क्या आ जाएगा ये 5। इतना मैच क्या हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, मैचेस ऑन। ठीक है, हमने निकाला जब टोटल मैच का 40% तो 2x अपॉन 5 मैचेस क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया कि वो कितना मैच जीत रहा है 10, मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने टोटल का जब 40% निकाला तो ये आ रहा है, ये जीता हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% जीतता है तो हमने ये निकाला तो इतना मैच जीता, और क्वेश्चन में दे रखा है 10 मैच जीत रहा है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो आप कर दो। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे 2x अपॉन 5 इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब इसके नीचे आप 1 लगा के क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो।
तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2x बराबर फाइनली यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 50। तो अब यहाँ से x निकाल लो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/2 यानी कि 25 मैचेस। वो टोटल कितने मैच खेल रहे हैं तो 25 मैच खेल रहा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में कह रहा है कि इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। ठीक है, उसके पास कुछ पैसे थे जिसका 75% वो खर्च कर देती हैं, तब उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं 600 रुपये। तब कह रहा है कि हाउ मच डिड शी हैड इन द बिगनिंग, तब उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। तो चलो इसके लिए हमने क्या लेट कर लिया कि लेट शी हैड x रुपीज़ इन द बिगनिंग। हमने मान लिया कि उसके पास शुरू में जो पैसे थे रुपये थे वो कितने थे x रुपीज़ थे शुरू में। तब कह रहा है कि 75% जो है ना वो उसके पास जो पैसे थे उसका खर्च कर देती हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्पेंट अमाउंट। स्पेंट अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 75% ऑफ x। खर्च किया हुआ जो पैसा होगा वो यही तो होगा, क्योंकि x का ही टोटल का ही कितना खर्च कर रही है वो 75%। तो ये हमने लगा लिया। अब आपको ये पता है ब्रेक डाउन करना है इसको। 75 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x है तो x एंड अपॉन हमने क्या करा परसेंटेज को रिमूव कर दिया। तो जब ऐसे ही इसको रिमूव किया तो ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100। अब इसको कैंसिल कर लो 25 से। 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। सिंपल है। अब फाइनल यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 का x में करो तो ये हो जाएगा 3x/4, यानी ये स्पेंट अमाउंट है, खर्च किया हुआ पैसा है। तो बच कितना जाएगा इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप देखो मान के चलो आपके पास शुरू में 15 रुपये थे, आपने इसमें से 7 रुपये खर्च कर लिया, ये खर्च कर लिया आपने, मान लो स्पेंड कर लिया ये, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे 15 - 7, ये पता चल जाएगा आपको कितने 8 रुपये। वही चीज़ यहाँ करना है हमें कि हमारे पास शुरू में कितने पैसे, सॉरी हमारे पास नहीं चमेली के पास, ठीक है। तो शुरू में चमेली के पास x रुपये था और उसने खर्च कितना कर ली हैं 3x/4 रुपीज़, इतना खर्च कर ली। तो कितने बच जाएंगे, सिंपल सी बात है, जो शुरू में था उसमें से इसको माइनस कर लेंगे। शुरू में हमारे पास 15 था, हमने 7 खर्च किया, 15 - 7, वैसे यहाँ पे हम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, शुरू में क्या है x, तो x माइनस खर्च कितना हो गया ये, जैसे हमने यहाँ पे 7 खर्च किया है, तो यहाँ पे वो कितना खर्च कर रही है, स्पेंड कर रही है 3x/4, ठीक है। तो अब फाइनल यहाँ पे क्या करो 1 लगा लो, और 1 लगाने के बाद एलसीएम लेके 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 1 के टेबल में ये देख लो, फिर इसके बाद ये आपको करना आता होगा, ठीक है। 4 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4x माइनस 3x है तो 3x, तो फाइनली क्या आ जाएगा 4x में से 3x जाएगा तो कितने बच जाएंगे 1x एंड अपॉन 4, इतने रुपीज़ क्या हो रहा है लेफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट रुपीज़ हो रहा है x/4। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि उनके पास जो है ना वो 600 रुपीज़ क्या है लेफ्ट है। तो जरा सा मैं इसको रब कर लूँ, फिर उसके बाद मैं इधर सोल्व करा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके पास जो बचा हुआ पैसा है वो कितना है 600, और हमने जो निकाला है वो क्या है x/4। तो फाइनली ये दोनों वैल्यू क्या होगी इक्वल होगा। तो अब आ जाते हैं नाउ x/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 600, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लगा के क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का 1 से ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6 4 जा 24 एंड 00, इतना रुपीज़ लेफ्ट होगा। डेट इज़ सो सिंपल, ठीक है। आप काफ़ी आसानी से सिंप्लीफाई करो और घर पे पढ़ो, ठीक है। अगर अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल, ताकि मैं अगली एक्सरसाइज की जब वीडियो अपलोड करूं तो वो आप इजी वे में देख सको और पढ़ सको आप, ठीक है।